हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की हमारी आज की यूनिट जो फर्स्ट है उसका फोर्थ लेक्चर होने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है हकल्स रूल या फिर एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन। मतलब हकल रूल काफ़ी टाइम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। तो आज के इस लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो कुछ बोल देता हूँ मैं। आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई डाउट भी होता है ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए डायरेक्ट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ मेरे से बात कर सकते हैं आप। तो वो ये काम कर दीजिए आप। चलो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन या फिर हक्कल्स रूल्स। हक्कल्स रूल्स के नाम से ही बेसिकली इसको जानते हैं। तो बेसिकली हमें बात क्या करनी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में कौन आता है? बेंजीन। सबसे पहले आता है बेंजीन। और जो बेंजीन रिंग, जिस टाइप के बेंजीन रिंग होता है उसी टाइप के अगर और कंपाउंड्स हैं तो उनको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हक्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। द एरोमेटिक कंपाउंड अपेरेंटली कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक्स है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं कंटेन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट, इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। ये है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड रीअसेंबल इन बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर। तो बेसिकली ये इनके जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, ये एक करेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड्स का। सेकंड देखिए, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। बेसिकली इनके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूट आके इनसे बाइंड होते हैं, एडिशन इनमें नहीं होगा। एडिशन रिएक्शंस फॉलो नहीं करते हैं कौन? एरोमेटिक कंपाउंड। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कैरेक्टर एंड एरोमेटिसिटी। जो भी ये कैरेक्टर हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, या ऐसी जो एक्टिविटी है उसको बोलेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी। ये चीज आप समझ गए। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी अकॉर्डिंग टू हकल्स। क्या क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का? तो फर्स्ट रूल है एन एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। ये चीज याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब ये है कि ये जो भी बॉन्ड होंगे इनका जो एंगल है वो सेम होगा। हम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, तो सभी में 120 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है एन एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। चीज समझ में आ गई, फर्स्ट रूल। सेकंड है ईच एटम इन एरोमेटिक रिंग हैज ए पी ऑर्बिटल। हमने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो उसमें हमारे पास p ऑर्बिटल भी था। तो ईच एटम एन एरोमेटिक रिंग हैज p ऑर्बिटल एंड दीज p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। ये जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो पैरेलल होता है, सो दैट द कंटिन्यूअस ओवरलैप, जिससे क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग है वो कंटिन्यूसली पॉसिबल होती है इसके अंदर, डीएनए के अंदर या फिर एरोमेटिक जो रिंग होती है उसके अंदर। तो ये है सेकंड रूल ऑफ हक्कल। थर्ड रूल है द साइक्लिक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैप। जब ओवरलैपिंग होगी पी ऑर्बिटल की तो इससे क्या मिलेगा हमें? साइक्लिक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल मस्ट कंटेन, ये इसका फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है। तो दिस इज नोन एज हक्कल रूल्स। ये बेसिकली 3 रूल हैं हक्कल के, आपको याद करने हैं ये। अब एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको? जो एरोमेटिक रिंग्स हैं जैसे कि बेंजीन है, साइक्लोहेप्टाट्रीन है, साइक्लोऑक्टाट्रीन है। ऑक्टा का मतलब 8 कार्बन इसके अंदर होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये है हेप्टा। हेप्टा के मतलब क्या है? इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें होते हैं 6 बेंजीन में। और इसके अलावा साइक्लोऑक्टाट्रीन,
और ये हो गया नेफ्थैलिन। नेफ्थैलिन में डबल बेंजीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम नेफ्थैलिन बोलते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।